2023 में जो CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है जो फर्स्ट फेज़ होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस पोस्ट में सैलरी होती है, एज लिमिट क्या क्या होगी और सिलेक्शन प्रोसेस जो नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, किन किन फेज से होकर के गुजरना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 तारीख से इसकी जो थी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसकी 10 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 10 जून तक, 10 मई से 10 जून तक इनके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। लगभग 1 महीने तक इनका ऑनलाइन होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड CBT फर्स्ट टीयर फर्स्ट का एज्यूम किया गया है कि अगस्त 2023 में CBT फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी तब की बात जब इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर देना है, आपको विदिन 1 मंथ में आपको फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि पे स्केल क्या होगा। तो यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पर 19,900 LDC की सबसे छोटी पोस्ट इसमें यही होती है 10+2 में, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, सिर्फ 10+2 होना चाहिए। विदिन कितनी भी मार्क्स हो, कितनी परसेंटेज हो, ये मैटर नहीं करता, चाहे कोई 90% वाला हो या 40% वाला हो। यहाँ पर इनका पे स्केल दिया हुआ है। तो जो LDC है, LDC की भी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास बनेगी। यहाँ पर DEO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी सैलरी कम से कम 40 या 45 के आसपास बनती है, क्योंकि ये थोड़ा अपर स्केल का होता है। फिर आता है ग्रेड ए में। तो ग्रेड ए में यहाँ पर 25,000 बेस रेट दे रखा है, मतलब कि बेस सैलरी दे रखी है। तो ये ग्रोथ सैलरी जाकर के बनती है 45 to 50,000 के अप्रोक्स रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपको लोकेशन कैसी मिलती है। जैसे दिल्ली में सबसे हाईएस्ट सैलरी पे करी जाती है आयोग द्वारा। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 1600 वैकेंसी। हाउ एवर फर्म नंबर ऑफ द वैकेंसीज विल बी डिटरमाइन इन नो ड्यू कोर्स अपडेट वैकेंसी इफ अलोंग विद द पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो बहुत कम वैकेंसी है इस बार, 1600 वैकेंसी इन्होंने कमीशन ने जारी की है। पिछली बार जो थी वैकेंसी वो लगभग 4500 के आसपास वैकेंसी थी। अभी जिसका 2022 वाला रिजल्ट 21 वाला रिजल्ट आया है उसमें भी 5400 वैकेंसी थी। तो 1600 वैकेंसी काफ़ी कम है 10+2 में, क्योंकि इसमें जो है जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ लेवल पे होता है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो 2023 को उनकी उम्र 18 साल कंप्लीट कर लिए हो और 27 साल से अधिक ना हो। और एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पर SC को, हाँ, अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर 2 टीयर कंडक्ट कराए जाएंगे, एक टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, दोनों ही CBT होंगे। अब इनका जो पैटर्न रहने वाला है वो अलग है और क्वेश्चन का लेवल भी अलग अलग रहेगा। डिफरेंट शिफ्ट में होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना आम बात है। तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। SSC के सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन होता है, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, CGL हो, CHSL हो या MTS हो। आंसर की बहुत जल्दी ही इसकी आ जाएगी जो फर्स्ट ईयर है, क्योंकि सेकंड ईयर उम्मीद है कि जैसे इसको अगस्त में शेड्यूल किया गया है तो लगभग सेकंड ईयर भी आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा इसी साल, मतलब या तो नवंबर या दिसंबर में शेड्यूल हो जाएगा। अब इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी है SSC वालों ने, इनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। एग्ज़ाम पैटर्न करने के बाद जो जिनका अगर कोई सेक्शन कमज़ोर भी है तो उनको वो भी बिल्डअप करना पड़ेगा, मतलब कि सभी में अलग अलग सेक्शन में उनको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ओवरऑल मार्क्स जैसे यहाँ पर टीयर फर्स्ट है, तो टीयर फर्स्ट में 4 सेक्शन है, मैथ, GS, रीजनिंग और इंग्लिश। चारों सेक्शन का अगर हम ओवरऑल कट ऑफ पार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड फर्स्ट ईयर है तो ये तो इस तरीके से हो जाता है, 60 मिनट मिलती है और 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। जबकि जो सेकंड ईयर है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट इस तरीके से है, यहाँ पर इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और दोनों सेक्शन को अलग अलग मॉड्यूल में डिज़ाइन किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकेंड सेशन होगा, मतलब कि जो सेकेंड ईयर होगा, इसका पहला सेशन होगा सेशन फर्स्ट, और ये 2 घंटा 15 मिनट का सेशन रहेगा। इसमें 2 सेक्शन बनाए हैं इन्होंने। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग आएंगे, दोनों 30-30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो इसमें 1 मार्क्स की रहेगी, मतलब कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरली ऐसा होता था पहले कि जो निगेटिव मार्किंग होती थी वो 1/4 की होती थी, लेकिन इन्होंने इस बार पैटर्न चेंज किया है और ये यहाँ पर इनको निगेटिव मार्किंग भी 1/3 की कर दी। तो फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट ईयर जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट होगा इनमें दोनों ही सेपरेटली, मतलब ओवरऑल 180 में से कट ऑफ तैयार होगी और दोनों सेक्शन में इनको क्वालिफाई होना जरूरी है।
सेकंड चीज़ आती है सेक्शन सेकंड, ये भी सेशन फर्स्ट का ही पार्ट है। तो इसमें इंग्लिश और जीएस आएगी। तो इंग्लिश और जीए, इंग्लिश का रहेगा 40 क्वेश्चन और जीएस के रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो दोनों ही क्वेश्चन मिलाकर के हो जाते हैं 60 क्वेश्चन, और ये भी 180 मार्क्स के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड भी जो है सेशन फर्स्ट का ही पार्ट है। इसके 2 सेशन है, पहले सेशन के 3 पार्ट है, 3 सेक्शन है। तो इसमें कंप्यूटर की नॉलेज देखी जाएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 15 मिनट मिलेगी और 20 मिनट मिलेगी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं। ये 45 मिनट का होगा। अभी इसमें 30% जो लाने हैं, मतलब 15 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो 30% सॉल्व करने हैं या सही करने हैं, वो जीएस उनको जनरल वालों को, और इसी तरीके से 25 और 20% जो एससी ओबीसी और एसटी कैटेगरी के हैं, 25 ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी को करने हैं 20%। तो यहाँ पर ऐसी 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन में से आपको अटैम्प्ट करने होंगे करेक्ट। अगर इसमें भी आप फेल हो जाते हैं तो ओवरऑल चाहे कितना भी अच्छा स्कोर करो तो आप फाइनली फेल हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। फिर सेम डे ही इनका सेशन सेकंड स्टार्ट होगा और वो है डाटा एंट्री का, मतलब कि टाइपिंग का। तो टाइपिंग कराने के बाद ये 15 से 20 मिनट थोड़ा सा रेस्ट देंगे टाइपिंग करने से पहले, और उसके बाद से टाइपिंग कंडक्ट करा लेंगे। टाइपिंग कंडक्ट कराने के बाद आपका सेशन सेकंड कंप्लीट हो जाता है, और इस तरीके से जो भी इसका प्रोसेस था आपको अटैम्प्ट करना था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। जो यहाँ पर सेक्शन सेकंड है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ये तो है क्वालिफाइंग नेचर का, और सेक्शन सेकंड थर्ड जो है सेशन फर्स्ट का सेक्शन थर्ड जो है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर जो मेरिट तैयार होगी वो सेशन फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड सेक्शन से तैयार होगी, मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, कुल मिलाकर के 360 नंबर में से जो सबसे अच्छा गेन करेगा उसमें से ओवरऑल कट ऑफ बन करके तैयार होगी। बाकी चीज़ों में भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है, जैसे टाइपिंग टेस्ट में भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो इन चीज़ों में भी आपको पार होना पड़ेगा। यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो स्पीड मांगी गई है इसमें 35 वर्ड या फिर 30, आपको मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट की तैयार करनी पड़ेगी, तब जा कर के एग्ज़ाम सेंटर में आपको बाहर निकलेगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, कुछ लोग क्या करते हैं रिटर्न के तैयार करने के चक्कर में